बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारिम कोचिंग सेंटर। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वर्ब के बारे में। वर्ब के दो फंक्शन मैंने आपको बताए थे कि एक होता है आपके पास मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब जिसे हम कहते हैं, और एक होता है आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हमने मेन वर्ब के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के कौन कौन से फंक्शन है। तो हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के आपके पास तीन फंक्शन है। एक है एस्पेक्ट ऑफ टाइम, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो मौजूदा है आपके पास, पास्ट जो आप गुजार चुके हैं, जिंदगी गुजर चुकी है, फ्यूचर जो आएगी अभी तक। दूसरा जो फंक्शन है हेल्पिंग वर्ब का, वो है लिंकिंग वर्ब, जो लिंक करते हैं दो वर्बों को आपस में। दो वर्ब्स को जो लिंक करता है उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जो थर्ड फंक्शन है आपके पास हेल्पिंग वर्ब का, वो है मोड्स ऑफ एक्शन, या इसको मूड्स भी कहा जाता है। बेसिकली जो आपके पास जो प्राइमरी फंक्शन है हेल्पिंग वर्ब का, वो है टू शो व्हाट इज द टाइम ऑफ एक्शन। सिर्फ आपको ये दिखाना कि व्हाट इज द टाइम ऑफ एक्शन, के एक्शन किस टाइम पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने, यानी कि वो एक्शन आपके पास प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, तो वो इस टाइम को शो करे कि एक्शन किस टाइम, किस वक्त हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर लाया हूं कि अगर मैं लिखूं कि आई नॉट टेल लाइज, आई नॉट टेल लाइज, एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसकी जो आपके पास ये प्रिंसिपल वर्ब जो है आपके पास, ये आपके सामने प्रिंसिपल वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इनडेफिनेट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसका ये तो पता चल गया है, या तो इनडेफिनेट है, यानी कि आपके पास कोई भी टाइम का पता नहीं है, एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, या फ्यूचर में हो रहा है। लेकिन फर्स्ट फॉर्म प्रिंसिपल वर्ब से आपकी जो प्रिंसिपल वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, उससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनडेफिनेट फॉर्म है, ठीक है, इनफिनाइट है। अगर मैं इधर लगा लूं आई डू नॉट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, ये कब हो रहा है, ये प्रेजेंट के अंदर हो रहा है। अब अगर मैं इधर जो है डू की जगह पे डिड लगा दूं कि आई डिड नॉट टेल लाइज, तो ये पास्ट में चला जाएगा, ये एक्शन जो है ये पास्ट में हुआ है। अगर मैं डू लगाऊं तो ये एक्शन प्रेजेंट के अंदर हुआ है, अगर मैं डिड लगाऊं तो ये एक्शन पास्ट के अंदर हुआ है। अब नेक्स्ट, अगर मैं इधर आपके सामने डिड की जगह पे विल लगा लूं, ठीक है, डू डिड को हटाकर विल लगा लूं, आई विल नॉट टेल लाइज, तो ये एक्शन फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में चला जाएगा। इस तरह अगर आपके पास एक सेंटेंस हो कि ही रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक, ठीक है, कि अगर रीडिंग से ये अंदाजा लग रहा है इस हेल्पिंग, इस मेन वर्ब से, इस प्रिंसिपल वर्ब से कंटिन्यूअस का फिक्रा है, कंटिन्यूअस सेंटेंस है, लेकिन ये पता नहीं ये प्रेजेंट है, पास्ट है, या फ्यूचर है। तो इधर अगर मैं इज लिखता हूं इस हेल्पिंग वर्ब को, तो ये एस्पेक्ट ऑफ टाइम जो शो करेगा, ये करेगा कि ये प्रेजेंट में हो रहा है। और अगर मैं इधर वाज करूं तो ये शो करेगा कि ये पास्ट में हो रहा है। और अगर मैं इधर आपके सामने विल शो करूं, ठीक है, विल शो करूं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फ्यूचर में चला जाएगा, ही विल बी रीडिंग अ बुक, ठीक है, तो ये फ्यूचर में चला जाएगा। तो ये आपके सामने एस्पेक्ट ऑफ टाइम हेल्पिंग वर्ब इस तरह शो करते हैं। और इन हेल्पिंग वर्ब्स को क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इन हेल्पिंग वर्ब को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अगर आप ऑक्सफोर्ड एडवांस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड की बुक देखें तो उसमें ये नाम यूज हुआ है। और शायद ये जे एस होपर की एक बुक है, क्विक इंग्लिश रेफरेंस, उसकी है जे एस होपर की, उसमें भी ये इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा गया है। ये एस्पेक्ट ऑफ, ये जो हेल्पिंग वर्ब होंगे, ये जो होते हैं ये एस्पेक्ट ऑफ टाइम को शो करते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का आपको बताते हैं।
और अगर एक सेंटेंस के अंदर ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हों तो ये इनमें जो पहला प्राइमरी हो, जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को शो करेगा। अब इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। अब आते हैं हम लिंकिंग वर्ब के ऊपर कि हेल्पिंग वर्ब का जो एक फंक्शन है आपके पास लिंक, वो क्या होते हैं, वो क्या होता है। लिंकिंग वर्ब्स के ऊपर हम आते हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है हेल्पिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब, लिंक का मतलब होता है जोड़ना, लिंक करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, किस चीज का, अगर मैं आपको कहता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इससे पहले अगर हम देख लें फ्यूचर परफेक्ट टेंस से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को का सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं। उसमें है कि ही ईटिंग, ही विल ईटिंग एन एप्पल, ही विल ईटिंग एन एप्पल। फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ पे जो फ्यूचर विल है आपके पास, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये आपके सामने फ्यूचर को शो कर रहा है। किस चीज को शो कर रहा है, फ्यूचर को शो कर रहा है। और जो कंटिन्यूअस जो आपका प्रिंसिपल वर्ब है ईटिंग, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये कंटिन्यूअस को शो कर रहा है आपके सामने। अब ये जो है ईटिंग, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जो है ये फोर्थ फॉर्म है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब अगर मैं किससे पूछूं कि ये सेंटेंस ठीक है, तो वो कहेगा नहीं सर ये ठीक नहीं है। ही विल ईटिंग एन एप्पल ठीक नहीं है, बल्कि इसको किसी और चीज की जरूरत है करेक्शन के लिए। वो चीज कौन सी है ये हमें देखना है, लिंक करना है। तो कहाँ से हम वो चीज लाएंगे, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉकेट है, आपके पास एक सॉकेट है और आपके पास जो प्लग है वो इस तरह का है कि उसमें जो है आपके पास इसमें तीन वो है और सॉकेट इधर दो है कि, तो ये इसमें लिंक नहीं हो सकती, इसको आप इसमें नहीं लगा सकते। तो इधर जो है दरमियान में किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो इन दोनों को लिंक करे। तो इसमें जो है आप एक लेके आते हैं, ठीक है, इस तरह की एक चीज लेके आते हैं जो इसके साथ भी कनेक्ट हो और इसके साथ भी, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए है। तो इसलिए इसके साथ जो है हम क्या लगाएंगे, इसके साथ आएगा आपके पास जो आईएनजी फॉर्म होते हैं, आईएनजी के साथ जो है स्ट्रेट टू बीइंग वाली जो है बी आपके पास आती है। तो बी जो है आपके पास फर्स्ट फॉर्म जो है, जो फर्स्ट फॉर्म है वो बी होती है, जो सेकंड फॉर्म इसकी होती है वो है आपके पास वाज, और जो थर्ड फॉर्म है सेकंड जो है आपके पास वाज है, जो थर्ड है आपके पास वो बीन होती है। अब फर्स्ट फॉर्म में आपके पास है, फर्स्ट फॉर्म में जो होते हैं वो इज एम आर होती हैं। ये इज एम आर जो है प्रेजेंट को शो करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट को। और एक ये सेंटेंस इस तरह नहीं हो सकता कि इसमें फ्यूचर भी हो और प्रेजेंट भी हो। तो ये जो है फर्स्ट फॉर्म के तौर पर, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल के साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो हम इधर जो है फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कि ही विल बी ईटिंग एन एप्पल। तो ग्रामेटिकली अब ये करेक्शन हो गई है, अब ये ठीक है। ये जो बी है इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है इस सेंटेंस के अंदर, इसने इस हेल्पिंग वर्ब को इस प्रिंसिपल वर्ब के साथ लिंक किया है, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ दो इन वर्बों को आपस में लिंक कर रही है। ये भी आगे चलते हैं। आपके पास एक और सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक सेंटेंस हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, हम एक सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वो सेंटेंस है कि शी विल गॉन टू पार्क, शी विल गॉन टू पार्क। ये आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये ग्रामेटिकली ठीक है तो आप कहेंगे कि नहीं ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं। एक तीसरी चीज को इसको जरूरत है लिंक करने के लिए, जो विल, क्योंकि इधर फ्यूचर को शो कर रहे हैं विल
गॉन की ये जो थर्ड फॉर्म है गॉन वाली, ये परफेक्ट को शो कर रही है। किस चीज को शो कर रही है? परफेक्ट को शो कर रही है। अच्छा, आपके पास जो है इधर जो है आप क्या करेंगे, फिर यही सिचुएशन आ गई है, फिर यही सिचुएशन आपके पास आ गई है। तो आपके पास क्या होगा, थर्ड फॉर्म के साथ हमारे पास क्या लगता है, हमें हमारे पास जो है वो थर्ड फॉर्म ही लगेगी। यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, एक होता है आपके पास जो फर्स्ट फॉर्म है वो हैव होती है, और जो थर्ड हैव हैड जो है आपके पास ये वर्ब होते हैं इनके परफेक्ट के साथ जो आते हैं। और इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म है हैव, और जो हैड है वो जो है आपके पास सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ठीक है, थर्ड फॉर्म है। अच्छा, तो हैज जो है ये हैव की सिंगुलर फॉर्म है, ये अलग कोई फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इनको लिंक करने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, ये जो है आपके पास प्रिंसिपल वर्ब है और थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, हैव वाली लगती है। तो यहाँ पे आपके पास हैव लगेगा। ये नहीं है कि इस तरह के कुछ लोग कहते हैं कि विल हैव अलहदा एक हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव कोई अलहदा एक इकट्ठा एक ही वर्ड है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ये एक ही हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर उनसे मैं कहूँ कि इनको जो है नेगेटिव बनाओ, तो विल हैव नॉट गॉन टू पार्क नहीं करते, वो विल नॉट हैव करते हैं। तो फिर तो दरमियान में नॉट आ जाता है, तो फिर ये किस तरह एक ही वर्ड है। ठीक है, तो विल हैव जो है ये अलहदा एक वर्ड है, अलहदा एक लिंकिंग वर्ब है। ये दो चीज, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है इस सेंटेंस के अंदर, सिर्फ लिंक कर रहा है इस वर्ब को, इस हेल्पिंग वर्ब को इस प्रिंसिपल वर्ब के साथ। और ये कौन सा वर्ब कहलाता है, ये लिंकिंग वर्ब कहलाता है आपके सामने। ये क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। अच्छा, अब जो इसका तीसरा फंक्शन है, ये था दूसरा फंक्शन। पहला एस्पेक्ट ऑफ टाइम, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर विच शो द एस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, एक्शन ऑफ टाइम की किस एस्पेक्ट ऑफ टाइम को शो करता है कि किस टाइम पे, व्हाट इज टू शो व्हाट इज द टाइम ऑफ एक्शन, कि एक्शन किस टाइम पे हुआ है। दूसरा था लिंक, जो दो चीजों को आपस में लिंक करता है। थर्ड है मोड्स ऑफ एक्शन। जो ओल्ड बुक्स हैं आपके पास उसमें मोड्स ऑफ एक्शन, मूड्स मूड्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन अब जो है मोड्स ऑफ एक्शन जो है इसमें आता है। मूड्स कहते हैं, मूड मिजाज को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं आपके सामने जो है मूड ऑफ एक्शन को हम करते हैं। मैं आपके सामने जो है थर्ड फंक्शन कर रहा हूँ इसका, हेल्पिंग वर्ब का। इसमें मैं आपके सामने कुछ जो है सेंटेंस लिखता हूँ। यू गो देयर, फिर मैं लिखता हूँ यू गो देयर, फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ यू गो देयर, और लास्ट वन मैं लिखता हूँ यू गो देयर। सेंटेंस एक ही है, लेकिन 4 बार मैंने इसको लिखा है। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको क्या करूंगा, पहले में मैं लिखता हूं कि यू शुड गो देयर। इसमें जो शुड यूज हुआ है, ये किस चीज के लिए यूज हुआ है, ये एडवाइस के लिए यूज हुआ है। ठीक है, एडवाइस के लिए, मूड्स ऑफ एक्शन या मोड्स ऑफ एक्शन या मूड्स की बात हो रही है। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, एडवाइस दे रहा हूं मैं। ठीक है, फिर मैं कहता हूं कि यू मस्ट गो देयर, तुम्हें जरूर वहां जाना चाहिए। तो इस मस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्लिगेटरी। अब जो एक्शन है वो ऑब्लिगेटरी हो गया है कि आपने वहां जरूर जाना है। उसके बाद मैं कहता हूं कि यू कैन गो देयर। ये जो कैन है, इस कैन में क्या है कि वो सकत वाली हालत आ जाती है। यू कैन गो देयर, आप वहां जा सकते हैं। इसमें क्या है, एबिलिटी, एबिलिटी ये शो कर रहा है। उसके बाद मैं कहता हूं कि यू मे गो देयर, यू मे गो देयर। तो इस मे में या तो आप परमिशन है, या क्या है, परमिशन है, या जो है आप उसको क्या कर रहे हैं, आप पॉसिबिलिटी है, क्या है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है आपके पास मोड्स हैं या मोड्स ऑफ एक्शन है। और इनके लिए जो वर्ड आपके साथ आपके पास जो यूज होता है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उस क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इनके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं, इस पे डिटेल से मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर। और ये कौन कौन से आपके पास है, शेल, शुड, विल, वुड, नेक्स्ट आपके पास है कैन, कुड, मे, माइट,
मस्ट और ought to, ये आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इन पे एक डिटेल लेक्चर अपलोड करूंगा। वर्ब का दूसरा फंक्शन हमने आज डिस्कस किया है, हेल्पिंग वर्ब या जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसके जो है अपने तीन फंक्शन है। एक को एस्पेक्ट ऑफ टाइम जो कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को शो करता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में किस कहाँ कब एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। फिर इसका जो हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा फंक्शन है वो लिंकिंग वर्ब का है। दो वर्बों को आपस में, एक हेल्पिंग वर्ब और इस एक मेन वर्ब को आपस में लिंक करता है। फिर मोड्स ऑफ एक्शन है, थर्ड फंक्शन जो है हेल्पिंग वर्ब का, वो मोड्स ऑफ एक्शन है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।